उन नॉर्म्स को हम इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये लग रहा होता है कि ये नॉर्म्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, और उनकी हमारे लिए सिग्निफिकेंस होने की वजह से हम उन नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह आपके मैम जी जी मैम हम नॉर्म्स को इसलिए भी मतलब फॉलो करते हैं उनको, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम इसलिए बिहेव करते हैं, क्योंकि जब हमें एक नॉर्मल और अब नॉर्मल पर्सन में डिफरेंशिएट करते हैं तो तब भी ये बात देखी जाती है कि अगर तो एक पर्सन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन बिहेव कर रहा है तो वो नॉर्मल है, अगर नहीं कर रहा तो वो अब नॉर्मल है। हम अपने आप को नॉर्मलाइज रखने के लिए भी हम करते हैं फॉलो। यानी कि हम यहाँ पे अगर वो तो आपका थोड़ा सा हो जाता है ना, चले यहाँ पे के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम वहां पे देख यस। रहे होते हैं तो वहां पे उन चीजों को भी लेके चल रहे होते हैं। वहां पे भी अब देखें ना, यहाँ पे भी नॉर्म्स हमें किसी तरह से फायदा दे रही है, सिग्निफिकेंट है हमारे लिए कि वो हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर रही है, कि हमारा एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि अगर आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैं या आप उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए यस मैम। हम उन नॉर्म्स को ज्यादा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भी मैंने कहा, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो स्पेशली क्वेश्चन किया वो ये था कि हम नॉर्म्स को, मतलब हमें पता है कि नॉर्म्स हैं, लेकिन हम नॉर्म्स को डिफरेंट, मतलब बहुत से इंसिडेंट या बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत से आपको मौके ऐसे मिल रहे होते हैं कि आप नॉर्म्स को ब्रेक कर देते हैं। यस तो मैम। अब हम नॉर्म्स को ब्रेक करते क्यों? हम नॉर्म्स को सिर्फ तब ब्रेक कर रहे होते हैं जब हमें लग रहा होता है कि उनके ब्रेक होने की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। जैसे भी मैंने एक छोटी सी यस। एग्जांपल दी थी, सिंपल सी, कि अगर आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आप मोटरवे पे जाके वन व्हीलिंग करें या मोटरवे पे विदाउट सीट ब्रेक्स के सफर कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, क्योंकि वो आपको पता है कि वहां पे आपको उस चीज का पनिश किया जाएगा। लेकिन वही चीज है ना कि वो वही नॉर्म्स आपके लिए बाकी जगहों पे भी उनको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन हम बाकी जगहों पे उन्हें फॉलो नहीं करते। सिर्फ इस वजह से नहीं फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम उन जगहों पे फॉलो ना करने की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यस जैसे मैम। अगर आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में देखें तो अब आपको कहा गया है कि आपने मास्क पहनना है या आप लोगों ने ये चीजें हैं उन्हें फॉलो करना है। तो उन चीजों के फॉलो करने की वजह से ही पहले आप लोगों के लिए मास्क पहनना को इतना जरूरी नहीं होता था, अभी भी आप लोग नहीं पहनते, या हम लोग बहुत, हमारी मतलब सोसाइटी में बहुत से लोग नहीं पहनते। लेकिन जहाँ पे अगर ये पता चल जाए कि आप फलां जगह पे विदाउट मास्क एंटर ही नहीं हो सकते, यस या मैम। आप वहाँ पे, आप बहुत से लोग हैं मतलब जिन्होंने, मतलब उनके आप ये कह सकते हैं कि काम ऐसे हैं, अगर उनकी कोई शॉप है या वो किसी जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे आप बाजारों में आपने देखा होगा कि लोग इन चीजों पे बहुत ज्यादा सख्ती से भी अब आपसे अमल करवा रहे होते हैं। यस तो मैम। इस तरह से ग्रेजुअली एक्चुअली हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो। अब ये डिस्क्रिप्टिव और इंजेक्टिव नॉर्म्स को मिला के फिर उन्होंने दी थी एक नॉर्मेटिव थी, है ना? जी 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 बच्चों। अच्छा बच्चों, नॉर्मेटिव फोकस थ्योरी एक्चुअली वो थ्योरी है जो कि आप ये कह लें कि किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स के बनाने और उसकी डेवलपमेंट में वर्क कर रही होती है कि किन नॉर्म्स पे हमारा कितना फोकस है। अब आप देखें, जो कल्चर है, कल्चर भी क्या होता है? कल्चर भी हमारी नॉर्म से मिलकर ही बन रहा होता है ना। अब डिफरेंट कंट्रीज के, इवन डिफरेंट रीजन्स के, बल्कि एक ही कंट्री में अलग अलग इलाकों के डिफरेंट कल्चर होते हैं। अगर आप कोई मोहल्ला देख रहे हैं तो आपके घर का अलग अलग कल्चर है, आपकी अलग अलग नॉर्म्स है। अब नॉर्म्स ही आपको एक्चुअली डिफरेंशिएट कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज से कर रही हैं, डिफरेंट रीजन से कर रही हैं, आपके नेबर से कर रही हैं, इवन आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदारों से आपकी नॉर्म्स बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो या रिलेटिव्स के घर जा रहे हो तो आपके घर वाले, बल्कि लड़कियों को स्पेशली होता है कि आपके घर वाले की अम्मियाँ या बड़ी बाजियाँ वो सिखा के भेज रही होती है वहाँ पे इस तरह से बिहेव नहीं करना, अगर उन्हें ये लग रहा हो कि उनके घर में क्योंकि इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है या फलां चीज़ों को उनके घर में अच्छा समझा जाता है तो उन्हें वैसे बिहेव करना। तो ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, हमारी लर्निंग में होती है कि हम सोसाइटी को देख के उन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना स्टार्ट करते जाते हैं, और उस वर्क करने की वजह से सोसाइटी जो है हमारे लिए, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगी जब हम नॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन पे वर्क करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप एक नॉर्म को प्रोमोट करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव नॉर्म को प्रोमोट कर रहे होते हैं, उतनी ही ज़्यादा सोसाइटी में पॉजिटिविटी जो है वो ग्रो करती जाती है। और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव साइड पे होंगे, नेगेटिविटी को प्रोमोट करेंगे या बैड थिंग्स को प्रोमोट करेंगे, उतनी ही आपकी सोसाइटी में नेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आपने देखा होगा कि मतलब अब
इन नॉर्म्स में, इस नेगेटिविटी में आपका ओबियसली सोशल इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन आपका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो आप किसी भी इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं कर सकते, किसी भी इन्फ्लुएंस को आप ये कह सकते हैं कि निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, ये कुछ चीजें थी जो कि आपके फर्स्ट लेक्चर से ही थी, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दी थी आपको, कि आपकी नॉर्म्स के बनने में आपकी जेंडर पावर भी इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा आपकी इंस्टीट्यूशनल पावर्स भी इन्वॉल्व हो रही होती है, आपकी सोसाइटी होती है, आपकी मटेरियलिस्टिक पावर इन्वॉल्व हो रही होती है, आपकी ग्लोबल पावर भी इन्वॉल्व हो रही होती है। आप देखें, अगर आप इवन जॉब सर्कल में देख लें, उन चीज़ों में देख लें, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल बहुत दफ़ा क्लास में भी डिस्कस की थी, कि हमारे लिखने, एजुकेशन में, हमारी जॉब में, हर चीज़ में चेंजेस आती जाती हैं। हो सकता है कि ये जब जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म होती है इंशाल्लाह ताला एक दिन, तो लोगों का सबसे पहले मे बी फोकस ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ हो, क्योंकि अब जितने भी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज भी थे, इवन मतलब अगर अंडर डेवलप्ड की या हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की बात ना भी की जाए, तो वहां पे भी उनके हेल्थ सिस्टम, उन्हें ये लगा है कि वो हेल्थ सिस्टम उनके लिए बिल्कुल भी जीरो हो गया था एक टाइम पे। शुरू शुरू में जब आपने इटली की बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी कि वहां पे वो लोगों को, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां पे वो लोगों को फर्श पे या नीचे जमीन पे लिटा के उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, चीजें ही नहीं रही। या आप लोगों में से कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि अमेरिका जैसा इतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री जो है, वहां पे 2000 या इससे अबव लोग एक एक दिन में उनकी डेथ हो रही हो। तो इसी तरह जो सिचुएशन चेंज हो रही होती है, वो एक्चुअली हमारे सोशल इम्पैक्ट की वजह से चेंज होती है। अब अगर आप अपने कंट्री को देख लें, हो सकता है हमारी भी बहुत सी आदतें इस पैंडेमिक के बाद चेंज हो जाएं। अच्छा, आप लोगों को लगता है हमारी बहुत सी आदतें चेंज हो जाएंगी अगर अपने कंट्री के सिनेरियो में बात करें? एमएससी जी, तो सिर्फ आप बताएं जरा। अच्छा, आप लोग कहाँ पे गुम हो जाते हैं थोड़ी देर बाद? यस मैम, चेंज होंगी बिकॉज अब हम लोग जो है वो पहले की तरह ज्यादा मतलब क्लोज नहीं होंगे एक दूसरे के। जिस तरह पहले हम मिलते थे, ग्रीट करते थे, वैसे नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस आएगा उसके अंदर। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे पता है क्यों नहीं लगता नहीं मैं बच्चों, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखें ना, इससे पहले जो बहुत ज्यादा पेंडेमिक आया था, तो वो एक दफा आया था स्पेनिश फ्लू का। स्पेनिश फ्लू जो है वो आई थिंक 1980s में आया था, मतलब आज से तकरीबन 100 years अगो। अब वहां पे उन चीजों के खत्म होने, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ज्यादा गुजर जाएगा ना, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाएंगे। यस क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन, आप ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड सेट होता है हम सब लोगों का, इवन सिर्फ ये नहीं कि आप पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड ऐसा ही होगा। अभी आपने रिसेंटली अमेरिका में देखा होगा, उनके वहां पे जो भी वो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो भी फसादात या फलां झमका जो भी चीजें हो रही हैं, वहां पे उन्होंने कोई भी एसओपी फॉलो नहीं किए। वहां पे किसी ने आई थिंक मास्क भी नहीं पहने हुए थे। वहां पे उन्हें उन चीजों से बिल्कुल भी हट गई थी उनकी तवज्जो, हालांकि उनके कंट्री में तो वो चीज इतनी ज्यादा स्वीयर थी। जी। क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो ऐसी ही है, और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है कि क्योंकि अगर हम एक ही चीज के साथ बहुत अरसे तक जुड़े रहेंगे तो हम स्टक हो जाएंगे। अब आप देखें ना, आप काफी अरसे से घर में हैं, हालांकि पहले आप लोगों को छुट्टी बहुत ज्यादा खुशी देती होगी, लेकिन अब आपको वो चीज उतनी खुशी नहीं दे रही, बल्कि आपको वो छुट्टियां बुरी लग रही होती। अब आपका दिल चाह रहा होगा कि आप फौरन बाहर जाएं, इस तरह से करें। तो जितनी चीजें अगर हम एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे, तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह वर्क कर ही नहीं पाएंगे कभी। हाँ, कुछ अर्से तक हम इन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, हो सकता है साल तक करें, 2 साल तक करें, 3 साल तक करें, लेकिन एक टाइम आएगा हम इन चीजों को बिल्कुल भूल चुके होंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस पेंडेमिक से पहले भी बहुत सी पेंडेमिक्स आई हैं, जो कि हाँ ग्लोबली इतनी ज्यादा नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एक हांगकांग फ्लू के नाम से भी आई थी, कोई 90s 80s या 1990s में आई थी, लेकिन वो सिर्फ हांगकांग या उस इलाकों तक रही थी, बाहर फैल नहीं थी सकी। तो इस वजह से लोगों का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था गया। अब यहाँ पे हमारी चीजें जो हैं, मतलब ग्लोबली हम पे इतनी इफेक्ट कर रही होती हैं कि हमारी नॉर्म्स को बनाने पे भी उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अच्छा बच्चों, अब आप बताएं, यहाँ तक लेक्चर में से कोई बात या कोई चीज या कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो?
मैम ये जो भी आपने बताया जेंडर पावर, ग्लोबल पावर, ये सब मैम क्या था? बच्चों ये था कि फॉर एग्जांपल जब हमारी नॉर्म्स डेवलप हो रही होती हैं ना, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ। जब आप स्लाइड्स खोलेंगे ना, स्लाइड्स के लास्ट, फर्स्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड है जो कि मैंने अब न्यू स्लाइड सेंड की है, उनमें होगा कि हमारी जो नॉर्म्स डेवलप हो रही होती है ना, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन नॉर्म्स पे किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें जेंडर, ऑब्वियसली जेंडर पावर भी आ रही होती है, आपकी ग्लोबल पावर आ रही होती है, आपकी इंस्टीट्यूशनल पावर आ रही होती है, आपकी और कंट्री की पावर आ रही होती है। अब इंस्टीट्यूशनल पावर को अगर आप एग्जांपल भी लें, बहुत सी, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा रमजान से पहले गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि वीकेंड पे हम लोग बाजार ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आपने बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देख लिया होगा उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि आप करेंगे। अब वहां पे वो नॉर्म्स पे, वहां पे अब वो किसकी एग्जांपल है? इंस्टीट्यूशनल पावर की एग्जांपल है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनकी वजह से भी आपकी नॉर्म्स पे चेंज हो सकती हैं, उनकी वजह से भी आपकी नॉर्म्स पे कोई ना कोई इफेक्ट आ सकता है। समझ आ गई बच्चे? थैंक यू मैम। और यस मैम। किसी को अगर कोई पॉइंट अंदर से नहीं समझ आया तो पूछ लो बच्चों। अच्छा बच्चों, अब कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि अब जब हम लोगों ने दोबारा से कॉल कनेक्ट किया वो अब आया हो? नहीं मैम, अभी तो 32 ही हुए हैं। 32 में से कोई ऐसा हो? चलो अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जितनी देर भी Yes, है, 5-10 मिनट। तो उसके बाद आप लोग, चले बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ अब हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट था हमारा, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि हम कन्फर्मिटी करते क्यों। अब के कन्फर्मिटी डिफरेंट जो वेरिएबल्स थे जो कि कन्फर्मिटी पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रहे होते थे। अब नेक्स्ट है कि सोशल फाउंडेशंस ऑफ कन्फर्मिटी, यानी कि सोशली वो कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एक्चुअली हम कन्फर्मिटी को किसी ना किसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम चाह रहे होते हैं कि जैसे लोग हमें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो हम उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट, अगर आपको क्या लगता है कि क्या जो लोग, जैसे अभी उन्होंने इंजेक्टिव नोज में एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं दोबारा से पुराने वाले लेक्चर पे जा रही हूँ, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई पीपल समटाइम्स डिसोबे, मतलब हम चीजों को डिसोबे क्यों करते हैं, अब इसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है, तो जरा सोच के बताएं। ताकि मुझे पता चले आप कितने ज्यादा जाग रहे हैं लेक्चर में। मैम वही आपने क्योंकि वो बताया हमें कि इतने सिग्निफिकेंट नहीं लगते। मैं पूछ जब रही हमें इसलिए फॉलो करना छोड़ देते हैं कि हमें उस चीज से नुकसान नहीं हो रहा था, यानी उनके ओबे कर, हम लोग उनको फॉलो ना करें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आपको पता होता है कि डिफरेंट, क्लास में अगर टीचर को नहीं पता चलेगा तो आप बड़े मजे से मोबाइल यूज करते रहते हैं, लेकिन अगर पता चल जाए तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करते। इसके अलावा और मतलब अगर आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसे एग्जांपल हो कि आपने कोई ऐसी सोशल नॉर्म, मतलब डिफरेंट सोशल नॉर्म्स है ना, हम नहीं पूरा कर रहे होते हैं उन्हें। बाजार में कहीं जाते हुए आपने कोई तोड़ी हो, तोड़ते तो रहते ही हैं लड़के, वैसे ज्यादा तोड़ते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा आंसर देने चाहिए। इसी तरह अब एक और सोशल नॉर्म्स, मतलब एक सोशल नॉर्म नहीं आप कह सकते, वैसे आप कह सकते हैं कि एक और नॉर्म है या एक रूल है जिसे आप लोग ब्रेक करते हैं, मतलब आप लोग नहीं, तकरीबन सभी स्टूडेंट ब्रेक करते हैं। हो सकता है मैं भी अगर स्टूडेंट होती तो हम लोग भी यही कम कर रहे होते। कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं Zoom पे, तो बहुत से लोग होते हैं जो कि मीटिंग लगा के साइड पे रख देते हैं और बीच में कुछ करते हैं या कभी सुन भी लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सब लोग भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, मैं कह रही हूँ कि ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो नॉर्म है वो कोई ऐसी नॉर्म नहीं है जो आपकी इंजेक्टिव नॉर्म हो, ये जस्ट आपकी डिस्क्रिप्टिव नॉर्म की एग्जांपल है। इसके ना होने से आपको नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि वो आप तक है नुकसान, कि अगर आप नहीं सुनेंगे या नहीं समझेंगे तो आपके वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। और जब अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स हमारी इंजेक्टिव नॉर्म से किस तरह से डिफर करती हैं। जब किसी नॉर्म को ब्रेक करने का या ब्रेक होने की वजह से हमारे साथ यानी कि हमारे इर्द गिर्द के या हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचने लग जाए ना,
तब हमारी डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एक्चुअली चेंज हो जाती हैं हमारी इंजेक्टिव नॉर्म्स, फिर वो हमारे लॉज बन जाते हैं और फिर वही लॉज जो हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब पहले कम जगह पे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी डेवलप होते जाते हैं और ज्यादा जगहों पे वहाँ पे वो लॉज आप कह सकते हैं कि फॉलो किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अच्छा बच्चों, आपकी क्लास में सब बच्चों ने अपनी सेकंड असाइनमेंट सबमिट करवा दी थी ना? Yes, ma'am. मतलब कुछ लोगों को मसला आ रहा था उन लोगों यस मैम। चलें शुक्र है। अब मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा रही कि आपका लेक्चर एंड होने वाला, मेरी दूसरी क्लास है। जी मैम। आपकी इसके बाद कौन सी क्लास है बच्चों? सरजदी साहब की मैम। चलें फिर सरजादी भी, मैं भी आपका वेट कर रहे होंगे। जी मैम, 5 मिनट पहले ही। 5 मिनट पहले ही आ देते हैं तो बच्चों अच्छी बात है ना। आप क्यों नहीं 5 मिनट पहले पढ़ना चाह रहे होते? नहीं मैम, वो हमें लिंक भेज देते ना 5 मिनट पहले ताकि बच्चे सारे आ जाएं, फिर बच्चे लेट होते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लरेब बेचारी बहुत काम करती है। अब्बास किधर गायब हुआ है वैसे? मैम यहाँ पे होना है, सोया होगा, देखें इसके जगाते हैं। नहीं, मैं उसे एक्चुअली मुझे उससे ये पूछना था कि उसने काफी वो एज अ वॉलंटियर काम किया था, तो अभी ठीक है वो? जी मैम, वो मीटिंग में ही नहीं है। नहीं, पहले मीटिंग में वो था, अब नहीं है शायद। जी मैम। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपसे। और तब तक ये वाला पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें से कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, ताकि फिर हम जब नेक्स्ट, क्योंकि जब आगे जाएं तो ये ना हो कि आपको पीछे से कोई बात या किसी चीज की समझ ना आ रही हो। अब मैंने दोबारा से अटेंडेंस नहीं ली बच्चों आपकी, ठीक है? अगर कोई आया है इस वाली मीटिंग में तो वो बता दे। क्लास बता दो जो रह गया था। मुझे लगता है सारे आ ही गए। क्लास में पता नहीं क्यों नहीं करती जी निगत आई है। निगत पहले मैम। नहीं थी? नहीं मैम, वो मैम शाजिया की क्लास ले रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, मैंने दोबारा से अगेन ज्वाइन किया। हाँ जी चले, निगत अब आई है जी। निगत ले लिया मैंने आपकी अटेंडेंस भी। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास ले लें अब आप। मैम अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।